हम जंजीरों से बंधे हुए शख्स को देखते हैं। तभी मिस्टीरियस लॉर्ड बोलता है, क्या तुम्हें पता है सालों बाद मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ? क्योंकि बहुत जल्द वो लड़ाई शुरू होने वाला है, वो भी तुम्हारे एक सेयन की वजह से। जंजीरों से बंधा हुआ शख्स बोलता है, भॉयडर तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। क्या कहा तुमने? मैं अपने इरादों में कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत जल्द अपने इरादों को कामयाब करूँगा और उसमें तुम मेरी मदद करने वाले हो। तुम चाहे मुझे और लाखों साल के लिए कैद कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। यामोशी, तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? मुझे तो बस तुम्हारी ताकत चाहिए, और मैंने वो तरीका भी निकाल लिया है जिससे कि मैं तुम्हारी ताकत को तुमसे छीन लूँगा। इस पे यामोशी बोलता है, क्या कहा तुमने वॉइडर? तुमने तरीका निकाल लिया है? तुम्हें पता है ना, मेरे उस ताकत को छीनना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है यामोशी, पर तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि इन लाखों सालों में मैंने सिर्फ अपनी ताकत को नहीं बल्कि अपने मैजिक को भी बढ़ाया है। बहुत जल्द तुम्हें मेरे पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। वॉइडर, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने इतनी आसानी से हार जाऊंगा? तुम चाहे कुछ भी कर लो। यामोशी, कभी कभी हाथी को भी चींटी के सामने झुकना पड़ता है। तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं कि वॉइडर अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करता है, जो देखकर यामोशी बोलता है, तुम कुछ भी कर लो पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। इस पे वॉइडर बोलता है, थोड़ी देर इंतज़ार करो यामोशी, तुम्हें पता चल जाएगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि यामोशी को वॉइडर के मैजिक की वजह से बहुत सारे बिजली के झटके लगते हैं। तभी वॉइडर बोलता है, क्या हुआ यामोशी, पता चल गया ना तुम्हें? अभी बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी ताकतें सोख लूँगा। इस पे यामोशी बोलता है, वॉइडर तुमने सालों पहले की लड़ाई में भी धोखे से मुझे हराया था और अभी तक कैद करके रखा था, और मेरे पावर्स को भी तुम धोखे से ही छीन रहे हो। यामोशी, लड़ाई में सब कुछ जायज़ है, चाहे वो धोखे से हो, और तुम्हारी ताकत की मदद से मैं पूरे मल्टीवर्स पर राज करूँगा। तभी यामोशी बोलता है, वॉइडर तुम्हें लगता है अगर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। देख लेना, तुम्हें कोई ना कोई ज़रूर रोकेगा। इस पर वॉइडर बोलता है, यामोशी तुम्हारी ताकत मिलने के बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वो बहुत ही तेज़ी से यामोशी के पावर्स को अपने मैजिक से निकालने लगता है। यामोशी के अंदर से एक खास ताकत बाहर निकलकर वॉइडर की बॉडी के अंदर चला जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वॉइडर की बॉडी काफ़ी चमकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी के ताकत की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के हटते हम देखते हैं कि वॉइडर एक नए फॉर्म में खड़ा होता है। तभी वो बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया यामोशी, तुम्हारे वजह से ही मुझे ये नई ताकत मिला है। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता है, और मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा यामोशी, तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो। हम यामोशी को देखते हैं जो कि बेहोश होता है। अगले ही पल हम देखते हैं वॉइडर प्रिजन सेल से बाहर निकलकर वहाँ से चला जाता है। उधर हम क्वीन फियोना को देखते हैं जो इब्लिस से बोलती हैं कि इब्लिस, वक्त आ गया है कि गोकू उस गार्डियन को ख़त्म करके डीमन रेल्म पे लगे हुए स्टील को तोड़े ताकि हम जेनो के मल्टीवर्स पर हमला कर सके। इस पे इब्लिस बोलता है, जैसा आप चाहें माय क्वीन, मैं जाकर गोकू को बता देता हूँ कि वो उस लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद इब्लिस वहाँ से चला जाता है। तभी हम लॉर्ड जालामा को देखते हैं जो बोलते हैं कि टियोगा, बहुत जल्द मल्टीवर्स की ये लड़ाई शुरू होने वाला है, कुछ ही समय बचा है।